अब आर्यन और सिफ्रा की सगाई हो जाती है, जिसके बाद आर्यन और सारे जेंट्स मिलकर काफ़ी ड्रिंक करते हैं और आर्यन ड्रिंक कर कर अपने रूम में जाता है। वहाँ सिफ्रा के साथ काफ़ी रोमांटिक हो ही रहा था, तभी उसे सिफ्रा बताती है कि उसे एक अपडेट आया है। अब आर्यन भी काफ़ी ड्रिंक कर चुका था, इसीलिए वह सिफ्रा से कहता है कि वह डाउनलोड कर ले। लेकिन जब सिफ्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करती है तो उसकी सारी मेमोरी करप्ट हो जाती है और वह आर्यन को भूल जाती है। यह देखकर आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वह अपनी मासी को कॉल करता है तो उसकी मासी उसे बताती है कि ज़रूर सिफ्रा ने कोई करप्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा। क्या उसने तुमसे परमिशन ली थी? तब आर्यन कहता है कि कल रात नशे की हालत में मुझे ध्यान नहीं रहा और शायद मैंने उसको परमिशन दे दी थी। इसके बाद उसकी मासी उसे समझाती है कि वो कुछ टाइम बाद उसका बैकअप दे देगी। इसके लिए उसे 4 घंटे लगेंगे और तब तक आर्यन को सिफ्रा का ध्यान रखना था। तो वहीं सिफ्रा आर्यन के साथ साथ सभी घर वालों को भी भूल गई थी, लेकिन 4 घंटे तक आर्यन किसी तरह उसे संभाल लेता है और सिफ्रा की मेमोरी वापस आ जाती है और यह देखकर आर्यन काफ़ी खुश हो जाता है और रिलैक्स फील करता है। अब वह सिफ्रा से कहता है कि वह अपना चार्जिंग कंप्लीट कर ले। यह बोलकर आर्यन वहाँ से चला जाता है और सिफ्रा जब अपना चार्जिंग कंप्लीट ही कर रही होती है, तभी वहाँ पर पड़ोस का एक लड़का आता है जो कि देखता है कि सिफ्रा चार्ज हो रही है। तो यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सिफ्रा उसे बताती है कि वो एक रोबोट है। वो लड़का सिफ्रा को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिफ्रा एक रोबोट है। उसे सिफ्रा बहुत अच्छी लगती है और वो उसे किस करना चाहता था। तभी सिफ्रा भी समझ जाती है कि वो उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वो भी उसे किस करने के लिए आगे आने लगती है। तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है और उस लड़के को पीटने लगता है। तो वो लड़का आर्यन से कहता है कि सिफ्रा बस एक रोबोट है और वो उसके साथ कुछ भी करे, आर्यन को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन आर्यन उस लड़के को काफ़ी पीटता है और सिफ्रा से कहता है कि उसे बिल्डिंग से लटका दे। अब सिफ्रा भी वैसे ही करती है और आर्यन उसे धमकाता है कि अगर फिर से उसने सिफ्रा के साथ कुछ ऐसा करने का सोचा तो वो सिफ्रा से कह देगा कि वो उसे ऊपर से नीचे फेंक दे। अब वो लड़का उससे माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वह इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन आर्यन इस बात पर सिफ्रा से नाराज़ था। फिर सिफ्रा आर्यन के एक्सप्रेशन देखकर समझ जाती है कि वह नाराज़ है और उसे हक कर कर उसे मना लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और शादी के दूसरे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश थे और संगीत के वक्त बुआ जी कहती है कि सिफ्रा धक धक गाने के ऊपर एक डांस करे, लेकिन सिफ्रा की माँ उसे उसके लिए मना कर देती है। तभी दादाजी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आर्यन सिफ्रा से कहता है कि वह ड्राइव करके सबसे नज़दीक वाले हॉस्पिटल में लेकर चले। लेकिन जब वह पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि यह तो जानवरों का हॉस्पिटल है, क्योंकि आर्यन ने सिफ्रा को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने बस कहा था कि नज़दीक के हॉस्पिटल में ले चले, लेकिन ये नहीं बताया कि इंसान वाले हॉस्पिटल में ले जाना है। तो अब आर्यन खुद ड्राइव करके दादाजी को दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि उनका बीपी लो है, इसीलिए 1-2 दिन में वह ठीक हो जाएंगे। अब आर्यन जब अपने दादाजी से मिलता है तो उसके दादाजी कहते हैं कि वह शादी की तैयारियां शुरू करे, क्योंकि तब तक वह पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और शादी में काफ़ी ज़्यादा डांस करेंगे। अब यह सुनने के बाद आर्यन भी शादी की तैयारी करने लगता है। तो वहीं दादाजी भी ठीक होकर वापस घर को आ जाते हैं। मोंटू जाकर यह बात सिफ्रा को बताता है तो सिफ्रा बस ठीक है का रिप्लाई करती है। यह जानकर मोंटू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दादाजी हॉस्पिटल से वापस आए थे। लेकिन सिफ्रा को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह जाकर आर्यन से इस बारे में बात करता है तो आर्यन समझाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है, उसमें इमोशंस नहीं है। तभी मोंटू कहता है कि यही तो मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि वो एक रोबोट है, उसके अंदर इमोशन नहीं है। लेकिन आर्यन उसकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं था। अब शादी का दिन आता है और सिफ्रा भी तैयार हो रही होती है। तैयार होने के बाद वह खुद को चार्ज करने लगती है,
लेकिन तभी वहाँ लाइट चली जाती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब सिफ़रा काफ़ी अजीब तरीके से बिहेव करने लगी थी। वो अजीब सी बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी आर्यन को पता चलता है कि सिफ़रा काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। तभी वहाँ पर आर्यन की मासी आती है और वो ये शादी रोकना चाहती थी, लेकिन आर्यन उसे समझाता है कि वो सिफ़रा से बहुत प्यार करता है। अब यह सुनने के बाद मासी भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सिफ़रा कहीं चली गई थी। अब यह सुनते ही मासी उसे ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सिफ़रा का तो सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वह उसको ट्रैक नहीं कर पाती है। तभी हम सिफ़रा को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन चली गई थी, क्योंकि एक बार आर्यन ने जब सिफ़रा का टमाटर खा लिया था, तो आर्यन ने सिफ़रा से कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दे। लेकिन तब आर्यन की मासी ने उसे समझाया था कि आर्यन बस मजाक कर रहा था। लेकिन अब सिफ़रा का सिस्टम ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से वह अपने सारे अधूरे काम पूरे कर रही थी, जैसे कि टमाटर लिखवाने वाली कंप्लेंट। तो वो पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ पुलिस से सारी बात कहती है। तो पुलिस वालों को लगता है कि सिफ़रा पागल हो गई है, वह पागल खाने से भाग कर आई है, इसीलिए वो उसकी कंप्लेंट लिख लेती है। अब सिफ़रा वापस आ जाती है और धक-धक के ऊपर डांस करने लगती है, क्योंकि संगीत के फंक्शन में बुआ जी ने उसे डांस करने के लिए कहा था, लेकिन आर्यन की माँ ने उसे मना कर दिया था। इसीलिए सिफ़रा अब सबके सामने धक-धक गाने के ऊपर डांस करती है, जिसके बाद वह पड़ोस वाले लड़के के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आर्यन ने सिफ़रा से कहा था कि उस लड़के को ऊपर से नीचे फेंक दे, लेकिन फिर आर्यन ने सिफ़रा को ऐसा करने से मना कर दिया था। इसीलिए सिफ़रा को वो टास्क पूरा करना ज़रूरी था और अब सिफ़रा जाके उस लड़के को पकड़ती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है। लेकिन वो लड़का बच जाता है, क्योंकि वो लड़का जाके सोफ़े पे गिरता है। जिसके बाद सिफ़रा को याद आता है कि बुआ जी ने कहा था कि आज वह पूरी दिल्ली में आग लगा देगी। अब यह याद आते ही सिफ़रा हर तरफ आग लगाने लगती है, क्योंकि आज उसे पूरी दिल्ली को आग लगानी थी। यह देखकर आर्यन समझ जाता है कि सिफ़रा अब कितनी खतरनाक हो चुकी है और वो सिफ़रा को ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद आर्यन एक तलवार लेकर आता है और सिफ़रा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे सिफ़रा के ऊपर की स्किन निकल जाती है और अब सबको पता चल जाता है कि सिफ़रा एक रोबोट है। साथ ही सिफ़रा भी रुक जाती है और आर्यन समझ चुका था कि वह कितना गलत था, क्योंकि रोबोट जितना काम में मदद आ सकता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। जिसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उर्मिला अपने रोबोट्स को लॉन्च कर रही थी और सबको बता रही थी कि रोबोट्स उनके कितने काम आ सकते हैं, लेकिन अगर वो उनको सही से यूज़ करे। और अब वह अपने सबसे बेस्ट रोबोट सिफ़रा को भी वहाँ लेकर आती है। उसने सिफ़रा को ठीक कर दिया था और उसकी सारी मेमोरी डिलीट कर दी थी। तभी हम आर्यन को देखते हैं, जो सिफ़रा को देखता है, लेकिन अब उसका प्यार ख़त्म हो चुका था। तभी आर्यन के पास एक लड़की आती है और वो उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है। अब आर्यन को भी वह लड़की काफ़ी अच्छी लगती है और वह भी कॉफ़ी के लिए मान जाता है। अब आर्यन उस लड़की के साथ बात कर ही रहा था, तो मोंटू देखता है कि सिफ़रा काफ़ी जेलस हो रही है, तो वह ये बात आर्यन को बताता है। तो आर्यन कहता है कि यह सब प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है। तभी मोंटू उसे याद दिलाता है कि सिफ़रा रीसेट हो चुकी है, यानी अब उसके अंदर आर्यन की कोई भी मेमोरी नहीं बची। फिर भी सिफ़रा जेलस होने का एक्सप्रेशन क्यों दे रही थी, जबकि सिफ़रा को आर्यन याद भी नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरी मूवी को एक्सप्लेन करना कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है, ये भी ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ऐसी ही मज़ेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।